सभी भाइयों बहनों को सादर नमन। आज हम गाँव से पलायन के 5वें कारण पर चर्चा करते हैं। 5वां कारण जो है गाँव से पलायन का, ये कुमाऊँ गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं पूरे भारत में, तो उसमें पलायन का कारण जो है 5वां। पिछले 5 कारण जो हमने चर्चा की है, जिन पर 4 कारण। पहला है पलायन का पहला कारण पानी, पलायन का दूसरा कारण सड़क, और तीसरा कारण शिक्षा, चौथा रोजगार की कमी, और 5वां कारण जो इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नौकरी की मानसिकता या नौकरी ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड शिक्षा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अभी जो हमारी शिक्षा जो हमारे स्कूलों में हो रही है, गांव के स्कूल, शहर के स्कूल और पहाड़ के स्कूल, कहीं भी, चाहे शहरों में चले जाएं जो शिक्षा वहाँ हो रही है, चाहे गांव में चले जाएं, दोनों जगह एक जैसी शिक्षा हो रही है। एक जैसी होनी नहीं चाहिए। शहर में जो शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चे को और जो गांव में दे रहे हैं, क्या एक जैसी होनी चाहिए, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि गांव और शहर में मूलभूत डिफरेंस होता है। जो शहरीकरण वाली प्रक्रिया है, शहर का जो ढांचा होता है वो अलग है। शहरों का विकास जो है औद्योगिकीकरण से जुड़ा हुआ है। जो आधुनिक उद्योग खुले, मशीनी युग आया, मशीन का युग आया, तो वो उससे रिलेटेड है शहरीकरण की जो प्रक्रिया टोटल। और गांव की प्रक्रिया अलग चीज़ है। गांव का पूरी वातावरण जो है अलग होता है। गांव का पूरा जीवन जीने का तरीका और हर चीज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अब जो शिक्षा हम शहर में दे रहे हैं वही कहाँ दे रहे हैं? गांव में। सुना है कि बहुत पहले एक अंग्रेज़ आया था, बड़ा चतुर, चालाक और ज़बरदस्त अंग्रेज़ था। वो हथियार से नहीं लड़ता था, वो दिमाग से लड़ाई लड़ता था। तो भारत आया, तो वो भारत में घूमा और उसने भारत की शिक्षा की व्यवस्था देखी। और ये कहानी बहुत पहले से चल रही है। अभी भी हम वही कहानी दोहराते रहते हैं। 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, वो मैकाले अभी भी हमको याद आता है। कितना बड़ा दिमाग हुआ। इतना तो हम अपने बाप दादाओं को याद नहीं करते जितना मैकाले को याद करते हैं। उसके पास इतना बड़ा दिमाग था, उसने पूरे देश की व्यवस्था ही बदल दी, सारा सिस्टम ही बदल दिया। और मैकाले का जो मैकाले के दिमाग में एक बात थी कि यहाँ का जो पहले का शिक्षण सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे आदमी स्वावलंबी हो जाता है। और यहाँ के लोगों को केवल नौकर बनाना है। जो उद्योग खोले गए अंग्रेज़ों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, बस उन उद्योगों के लिए आदमी चाहिए, लेबर चाहिए, बाबू चाहिए, कलर की चपरासी चाहिए, तो उसके लिए जो है तैयार करना है। तो सारा शिक्षण का सिस्टम कैसा बना दिया? मैकाले की बात को वहाँ के अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया, हाँ ये ठीक कह रहा है ये व्यक्ति। इस तरीके से हम यहाँ की सारी पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके एक जो गुलामों के लिए आवश्यक व्यवस्था है वो हम बना सकते हैं। जो नील की खेती चंपारण में करवाते थे, उसके पीछे भी वही उद्देश्य था। और जो शिक्षण का सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया। अब एक कक्षा 1 से 12 तक पढ़ेगा बच्चा इन स्कूलों में। वही स्कूल चल रहे हैं जो मैकाले पद्धति के अंतर्गत थे। भारत के 75 साल की आज़ादी के बाद भी वही शिक्षण सिस्टम चल रहा है। कक्षा 1 से 12 तक बच्चा पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। अब वो इस सारी शिक्षा लेकर के जो विद्यार्थी इस शिक्षा को ले रहा है, उसके दिमाग में रहता क्या है? अल्टीमेटली क्या करता है? वो फॉर्म भरता रहता है नौकरी के। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद MA कर लिया, MSc कर लिया, फॉर्म भरता रहता है। फॉर्म किस चीज़ के भर रहा है?
नौकरी के, कि कहीं शहर में नौकरी मिल जाएगी और जा कर के फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बिताऊंगा, ये दिमाग रहती है। पूरी शिक्षा किस मानसिकता को तैयार कर रही है? वो फॉर्म भरने के लिए तैयार कर रही है बच्चे को, नौकरी के फॉर्म भरेगा और नौकरी की वैकेंसी कम आएंगी तो बड़ी दिक्कत है, फिर दिक्कत है, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या, सारे स्कूल तो फॉर्म भरने के लिए तैयार किए हमने नहीं, तो मैकाले को मानना पड़ेगा, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। मैकाले कब का आया कब चला गया। भारत आज़ाद भी हो गया और 75 वर्ष से हम मैकाले को दोष देते रह गए। और वो जो एक अकेला आदमी था, एक अंग्रेज़ था, वो वैचारिक रूप से इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि भारत के करोड़ों नागरिकों पर भारी पड़ गया। आम जनता की बात तो छोड़िए, जो लीडरशिप में होते हैं, जो आज़ाद देश को आगे ले जाने के लिए जो कार्य करते हैं, उन पर भी भारी पड़ गया। क्योंकि हम जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम उस शिक्षा की पद्धति को तो भूल ही गए। किस शिक्षा की पद्धति को? जिस शिक्षा की पद्धति को मेघालय ने ख़त्म किया, ख़त्म करने की योजना बनाई, उस शिक्षा पद्धति को यहाँ के लोग भूल गए। तो मेघालय का तो उद्देश्य ही वही था कि ये भूल ही जाएं इसको, उस शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को, स्वावलंबन वाली शिक्षा पद्धति को। और जो मेघालय ने हमको रटा दिया नौकरी वाली शिक्षा पद्धति, वही हमारे दिमाग में रही। तो दिक्कत कहाँ है कि एक अकेला व्यक्ति वैचारिक रूप से करोड़ों लोगों पर भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ा कि 75 वर्ष बाद भी हमको सुध न आई, जागृति न आई। कह रहे मेघालय को तो हम दोष दे रहे हैं, लेकिन क्या वो मेघालय तो कब का चला गया, कब आया था, कब चला गया? भारत की आज़ादी से भी पहले चला गया। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो हमको क्या करना है? क्या वही मेघालय के सिस्टम को करना है? मेघालय के हिसाब से ही चलना है? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओरिजिनल थिंकिंग की कमी रह गई, स्वतंत्र सोच, मौलिक सोच की कमी रह गई। हम अपनी तरफ से नहीं सोच पाए अपने देश के लिए, शिक्षा के बारे में, देश की शिक्षा के बारे में। देश की आज़ादी के बाद भी हम कहीं मानसिक रूप से गुलाम ही रह गए, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा मन इतना स्वतंत्र नहीं हो पाया कि हम एक मौलिक रूप से अपने देश की शिक्षा पद्धति और अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें। बहुत कुछ किया, बहुत चीज़ों में काफ़ी विकास किया, अच्छा किया, लेकिन ये जो शिक्षा वाला सिस्टम था, या तो हमने नेगलेक्ट कर दिया इसको कि शिक्षा चलो वही रहने दो, मेघालय वाले रहने दो, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, नहीं। लेकिन ये एक ऐसा फंडामेंटल चीज़ थी, मेघालय कोई सामान्य आदमी नहीं था, उसने तो नौकरी की मानसिकता ही तैयार कर दी, एक पूरी मानसिकता ही तैयार कर दी, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। नौकरी के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और शिक्षा पद्धति पूरी, वो जो सारा हम इतने 12 साल 15 साल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 18-20 साल तक, वो पूरा का पूरा हम उसको नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, और कोई काम नहीं कर सकता फिर वो नौकरी के सिवा। ऐसा कोई बिजनेस भी करेगा तो वो जो नौकरी वाली शिक्षा को नहीं करेगा, वो बिजनेस वाली शिक्षा भी हम कब दे रहे हैं? जब वो इंटरमीडिएट पास कर लेगा, उसके बाद जो है कहीं कहीं BBA वगैरह जहाँ होगा कोर्स, थोड़ा बहुत बिजनेस हो, वो बिजनेस वाला भी कौन सा वाला बिजनेस है? गांव वाला तो नहीं है। BBA MBA जो भी करा रहे हैं, वो भी उन्हीं उद्योगों के लिए तैयार कर रहे हैं हम। BBA MBA भी गांव के लिए तो तैयार नहीं कर रहे। तो ये विचारणीय विषय है कि 7 लाख गाँव को आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, जो कि भारतवर्ष में कभी गुप्त काल में जो स्वर्णिम काल कहलाता है और काल था, हर्षवर्धन का साम्राज्य था और होगा था, तो उस काल में जो गांव की व्यवस्था थी, जो स्वावलंबी गांव थे,
ऐसे स्वावलंबी गांव के विकास के लिए पलायन को रोकने के लिए किस प्रकार की शिक्षा पद्धति की आवश्यकता होगी, वो हम सोच नहीं पाए। तो या तो ऐसा है कि एक तो यह है कि हम मानसिक रूप से कहीं गुलाम ही तो नहीं रह गए, ये चिंतनीय विषय है। अगर गुलाम ना होते तो क्या हम अलग से नहीं सोच पाते? भारत के हिसाब से सोचते ना, मेघालय के हिसाब से क्यों सोचते? मेघालय की जो वैचारिक जो जंजाल उसने बुना था, उस मकड़ जाल से हम बाहर तो निकलते, बाहर निकल करके थोड़ा सोचते हैं गाँव के बारे में। 7 लाख गाँव की शिक्षा पद्धति को बिल्कुल ही शहरों के हिसाब से बना दिया, तो पलायन तो होना ही था। छोटे शहर का बच्चा भी जब उस शिक्षा को प्राप्त करता है तो वो छोटे शहर में न रह करके बड़े शहर में जाने की चेष्टा करता है। छोटे शहर से भी पलायन कर जाता है, तो गांव से पलायन क्यों नहीं करेगा उस शिक्षा को लेकर के? तो शिक्षा की मूलभूत धारणा जो रही उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। वो मैकाले वाली धारणा को लेकर के बैठे हम, हमारी अपनी धारणा तो कुछ बन नहीं पाई। कहते हैं धारणा ही ध्यान में बदलता है और ध्यान ही समाधि में बदलता है। समाधि को हम लक्ष्य कह सकते हैं। तो वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया है वो धारणा से गुजरती है। जो कंसेप्ट होता है हमारा शिक्षा के बारे में कंसेप्ट है, तो एक तो मानसिक रूप से जो परतंत्रता रह गई उसके कारण से वहाँ पर एक हाई स्कूल का कोर्स चलता है आपका अमेरिका के अंतर्गत। हाई स्कूल के कोर्स में राल्फ वाल्डो एमर्सन का एक पाठ पढ़ाया जाता है। उसमें मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि एक पाठ है जो कि है कि जो स्वतंत्र विचार पद्धति के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी और विचार शक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एक जो पाठ पढ़ाया जाता है वो हाई स्कूल के ही कोर्स में पढ़ा दिया जाता है, मौलिक विचारधारा के बारे में। तो राल्फ वाल्डो एमर्सन जो कि वहाँ का सबसे बड़ा दार्शनिक था, बाद में इसका जो एक निबंध है वो मुझे पढ़ने को बाद में मिला इस पर, और वो हमने यहाँ पर पुस्तकालय में भी रखा हुआ है। जो राल्फ वाल्डो एमर्सन का जो निबंध जो आर्टिकल वहाँ पढ़ाया जाता है अमेरिका वगैरह में। तो ये दूसरा एक चीज़ और लगता है कि मानसिक रूप से परतंत्रता तो रही ही, और जो भ्रष्टाचारी उद्देश्यों ने हमारी सोचने की शक्ति का हरण कर लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जब पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है, भारत आज़ाद हुआ तो पद प्रतिष्ठा मिलने के अवसर मिल गए, हमारी आंखें चमक उठी और हम जो है पद प्रतिष्ठा के पीछे पड़ गए और उसका अधिक से अधिक पर्सनल लाभ, पारिवारिक लाभ कैसे उठाया जाए इसके पीछे पड़ गए और देश के बारे में सोचना भूल गए। देश की शिक्षा पद्धति के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, तीसरी चीज़ों के बारे में जो पहले से मेघालय ने सोच रखा था, हमने अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं समझी और मेघालय की सोची हुई पद्धति के अनुसार ही कार्य करना और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें करके, है ना। जैसे मेघालय ने मान लिया मकान बना दिया हो, ईंटें खड़ी कर दी हों, नींव खड़ी कर दी और ईंटें खड़ी कर दी हों, और बाकी हमने सोचा कि हमें तो केवल प्लास्टर ही करना है, जबकि वो मकान ही गलत ढांचे पर खड़ा किया गया था, गलत नींव पर खड़ा किया गया था, नौकरी सिस्टम पर। नौकरी सिस्टम, हम ये नहीं कह रहे कि नौकरी सिस्टम वाले स्कूल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो केवल शहरों में होना चाहिए थे एक तरीके से। गांव में नौकर थोड़ी बनाना हमने, गांव में तो हमने गांव के 7 लाख गांव के बच्चों को नौकर थोड़ी बनाना है, उनको तो हमें गांव में ही रोजगार देना है ना। तो ये चिंतनीय विषय है। और इसी के एक दूसरे पक्ष में हम जा रहे हैं कि जो हमारा जो GIC अल्मोड़ा, पहले अटल उत्कृष्ट वो बना था, फिर PM श्री में आ गया है। GIC अल्मोड़ा जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है, इसको जो महत्व तो मिलना था पिछले 75 वर्ष की आज़ादी, 75-76 वर्ष हो गए, तो वो मिल नहीं पाया। इस स्कूल को आपका दून स्कूल से कम नहीं होना चाहिए था, जो मेरा मानना है पर्सनली। जो इसका सेंटर में है बिल्कुल अल्मोड़ा के, जो अल्मोड़ा एक पूरा 13 जिलों के अंदर अल्मोड़ा ज़िले का कितना महत्व है ये हर कोई जानता है। उत्तराखंड के शासन प्रशासन या जनता भी, प्रबुद्ध वर्ग भी, सब जानते हैं कि अल्मोड़ा की पोजीशन क्या है।
पूरे उत्तराखंड के विकास के हिसाब से और उत्तराखंड के सांस्कृतिक और शिक्षा और हर प्रकार के विकास के हिसाब से। बागेश्वर का बच्चा भी पढ़ने के लिए आता है, पिथौरागढ़ का भी आता है, और ये सेंटर भी है, यहीं से रास्ते जाते हैं पिथौरागढ़ को, बागेश्वर को। तो जीआईसी अल्मोड़ा का जो केंद्रीय बिंदु है, यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर में जो जीआईसी अल्मोड़ा और बगल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय में। जिन अंग्रेज़ों ने या जिसने भी स्थापित किया बहुत पहले, आज़ादी से पहले, इसको क्या सोच करके बनाया होगा। देखिए, वहीं पर पुस्तकालय बनाया और वहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज बिल्कुल सड़क से लगा हुआ, और पर्याप्त ज़मीन उसको दी गई। अब इस पर्याप्त ज़मीन का हम देखिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ में उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कितना ठीक है क्या नहीं है वो तो शासन प्रशासन का सोचने का है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जीआईसी की ओर ध्यान न दे करके अन्य चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं। जबकि वो जिन्होंने ये स्थापित किया था उन्होंने वहाँ पर पुस्तकालय बना करके भी उसको शिक्षा को महत्व दिया था। कहीं नहीं, अंग्रेजों में मैकाले जैसे व्यक्ति आया तो, लेकिन अंग्रेजों ने जो नौकरी के लिए भी स्कूल खोले तो वो सही पोजीशन में, सही स्थान पर खोलने की कोशिश की, इतना तो मानना पड़ेगा उनको, दिमाग तो लगाते थे वो लोग। फिर ये जो है, ये पूरा जो जीआईसी का है, जीआईसी के बाद इतनी ज़मीन है वो है, इसको अगर ठीक से डेवलप किया जाए, जो ऊपर साइड जो एक एक मंजिल के भवन हैं वो 2-2 मंजिल के हों, उनमें बड़े बड़े कमरे हों, क्योंकि जब जीआईसी विकसित होगा तो उसमें बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो वो छोटे छोटे कमरों में उतने बच्चे नहीं आ पाएंगे, छोटे छोटे कमरों में ला पाना मुश्किल पड़ेगा, या कई सेक्शंस खोलेंगे वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। लेकिन वो ऊपर वाले जो लाइन में जो एक एक मंजिल के कमरे बने हुए हैं, उनको या तो बड़े बड़े कमरों में और 2 मंजिला बना करके वहाँ बहुत सारे कमरे और बन सकते हैं, जितने बच्चों को पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हैं। और पूरा सीबीएसई सिस्टम तो अब हो ही गया है, तो बाकी तो शिक्षा के बारे में, शिक्षा कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसका तो अलग वीडियो पहले हम बना चुके हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ये पलायन का मित्रों, पलायन का जो एक प्रमुख कारण रहा, नौकरी, जॉब ओरिएंटेड शिक्षा और जॉब ओरिएंटेड मानसिकता। हमने जॉब ओरिएंटेड शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, हमने मानसिक रूप से भी अपने को जॉब ओरिएंटेड बना लिया। अब हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि जॉब के अलावा भी कुछ और काम करके हम स्वावलंबी हो सकते हैं, हमको रोज़गार मिल सकता है। हमको रोज़गार का एक ही रास्ता दिखता है, जॉब जॉब जॉब। अब कितने लोगों को जॉब देंगे भैया। तो जॉब न मिलने के कारण से जो समस्याएं आ रही हैं वो उस मानसिकता की वजह से आ रही हैं, मानसिकता की वजह से भी आ रही है, और शिक्षा भी तो हमने वैसे नहीं दी। अगर जॉब से हट करके किसी और कार्य के लिए हमने, है ना, गांव में स्वावलंबन के लिए उसके लिए शिक्षा दी होती तो आदमी उस काम को करता। अब हम कक्षा 1 से लेकर 12 तक, वहाँ तक हम आदमी को तैयार कर रहे हैं। जॉब की मानसिकता तो उसके अंदर दे रहे हैं, जॉब वाली शिक्षा तो उसको दे रहे हैं, लेकिन उसको जॉब नहीं दे रहे हैं। ये उलटवासी होगी एक प्रकार से, एक विडम्बना कहिए या विसंगति कहिए, संगति नहीं हो रही है, मैचिंग नहीं हो रही है कि जॉब वाली शिक्षा तो दे रहे हैं करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, लेकिन जॉब नहीं दे पा रहे। तो भैया जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो जॉब वाली शिक्षा क्यों दे रहे हैं? जो दे सकते हैं वो वाली शिक्षा देना। गांव के लोगों को हम क्या गांव से बाहर निकालने वाली शिक्षा देना चाहते हैं या गांव में रखने वाली शिक्षा देना चाहते हैं? ये पिछला वीडियो जो रोजगार वाला था, पलायन का प्रमुख कारण, चौथा कारण रोजगार की कमी वाला, उसके अंतर्गत ये कैसी शिक्षा होनी चाहिए गांव में, उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। जितने प्रकार का हम रोजगार दे सकते हैं उस प्रकार की ही शिक्षा, स्वावलंबन वाली शिक्षा के महाविद्यालय हों हर विकास खंड में करके, उस पर वो बातचीत हो चुकी है। और उस पर फोकस किए बिना ये 7 लाख गाँवों का पलायन रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भुखमरी हो जाएगी आने वाले समय में। अगर 7 लाख गाँवों को हम नौकरी ओरिएंटेड शिक्षा ही देते रहे, नौकरी ओरिएंटेड मानसिकता, तो गांव से शहर में आ जाएंगे तो शहरों की गांव तो खाली हो जाएंगे और शहरों की समस्या और बढ़ जाएगी। तो हम एक विस्फोटक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को अगर ये लाइटली लिया, इन वीडियोज़ में जो बात कही गई है वो बरसों की तैयारी के बाद ये वीडियोज़ बने हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि वो वीडियोज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं, 100% परफेक्ट ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो विचार रखे गए हैं
वो बहुत सोच करके रखने की कोशिश की गई है और पूरा एक विज़न के साथ उसको रखने की कोशिश की गई है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, गांव की उन्नति कैसे हो सकती है और किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार का क्या होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं मैकाले की मानसिकता, जो मैकाले ने हम पर थोप दी मानसिकता, उस मानसिकता को अपने दिमाग से निकाल फेंकना होगा और वो शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के आधार पर जो नौकरी ओरिएंटेड शिक्षा है उससे हट करके थोड़ा सा जो चौथे वाले वीडियो में जिस शिक्षा की बात कही है उस शिक्षा को बहुत उच्च कोटि के स्तर पर स्थापित करना होगा, ये तो पक्का है। आइए इन्हीं बातों के साथ कि ये नौकरी वाली मानसिकता, नौकरी ओरिएंटेड शिक्षा जो है ये पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नौकरी के लिए आदमी बाहर ही जाएगा, पलायन ही करेगा, ये मान के चलिए, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। नौकरी वाली शिक्षा प्राप्त करेगा, नौकरी वाली मानसिकता प्राप्त करेगा तो नौकरी का ही फॉर्म भरना है उसने, और उसको नौकरी मिले या ना मिले उसको बाहर ही जाना है। बड़ी नौकरी नहीं करेगा तो छोटी नौकरी, कोई होटल में नौकरी करेगा, किसी और चीज़ में नौकरी करेगा। और जो इतनी ज़मीन का मालिक था, पूरे गांव का सदस्य था, उस व्यक्ति को हमने जो है दर दर की ठोकरें खाने वाली शिक्षा दे दी। तो हर किसी को तो इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं है, बाकी को क्या बनना है, जो सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं स्कूलों में। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियों के बारे में पहले 2 वीडियोज़ में बातें हो चुकी हैं, रोज़गार वाले में और उससे पहले जो शिक्षा वाले बने उनमें। तो इतना पर्याप्त होगा आज के लिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो वीडियोज़ आएंगे अभी स्वास्थ्य के बारे में आएगा, पलायन के कारण, और बंदर सुअर वाले मामला जो है, और कुछ और चीज़, कुछ प्रश्नों वाला एक वीडियो और बनेगा ग्राम विकास के बारे में जो प्रश्न होंगे, और वो बहुत ज्वलंत प्रश्न होंगे, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और आगे भी बढ़ाते रहिएगा। कृपया इसको आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपको लगता हो कि विचारधारा को आगे बढ़ने से, क्योंकि विचारधारा काम करती है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है विचारों से ही काम करता है। अगर सुलझी हुई विचारधारा और अच्छे विजन और अच्छे लक्ष्य को सर्वत्र फैलाया जाए तो उससे क्या होगा, हर व्यक्ति का मेंटली आदमी क्लियर हो जाएगा। मेंटली क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आदमी जो है उस हिसाब से अपने जीवन की दिशा को, दशा को, समाज की दिशा को, दशा को बदलने का प्रयास करता ही है अपनी मेंटली। क्योंकि एक मानसिकता ही तो है जिसने हमको नौकरी वाली मानसिकता वाला बना दिया। तो क्या उस मानसिकता को हमेशा उसी में पड़े रहेंगे क्या, 1000 साल तक, 10,000 साल तक, या उससे निकलने की भी गुंजाइश होती है? तो इन सब पर विचार करना आवश्यक है। और ये ज्वलंत विचार हैं जिन पर आज नहीं तो कल हमें विचार करना ही होगा और इस मकड़ जाल से बाहर निकलना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।